साथियों नमस्कार, मैं योगेश राजपूत। आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र अभागढ़ पर, RVS कॉलेज आगरा। यहाँ आज राष्ट्रीय किसान मेला लगा हुआ है। आज हम आपको दिखाते हैं भैया यहाँ सभी कंपनियों के अनियर सभी लोगों का लगा हुआ है। यहाँ पर अपना ये न्यूट्रीबर्ड साड़ावीर का भी यहाँ लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ मशीनें भी आई हैं। जो धान को निकालने के लिए हार्वेस्टिंग मशीनें हैं। कुछ बीज कंपनियां भी हैं, अच्छी गुणवत्ता। ग्राउंड के लिए है। का मतलब ये है कि यूरिया के टाइम यूरिया नहीं मिलती, DAP टाइम DAP नहीं मिलती। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और ये दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत इसलिए नहीं है कि कंपनियां खाद कम बना रही है, जिले में खाद कम आ रही है। दिक्कत इसलिए है, देखिए बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो आदमी खाद 1 बीघे में 2.5 किलो लगाता था, 5 किलो लगा, अब बीघा 70 लगा रहा है। ये बात आपकी हकीकत बात है कि नहीं? आप बताइए कि और उसके बाद आप बताइए कोई चीज़ की एक क्षमता होती है कि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और ये यूरिया DAP जो आप लगाते हो, इसका 70% बेकार जाता है, 30% पौधे को मिलता है। जिससे क्या हो रहा है, आपकी धीरे धीरे ज़मीनें खराब हो रही हैं और रोग ज़्यादा लग रहे हैं, कीड़े ज़्यादा लग रहे हैं। आपकी फसल महंगी धीरे धीरे होती जा रही है। देखते हो फसल ज़्यादा बढ़ जाती है, गिर जाती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। और इस पर सरकार सब्सिडी देती है सिलेंडर की तरह। तब आपको ये 266 रुपये 50 पैसे की यूरिया और 1350 रुपये की DAP मिलती है। और इसमें DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इस सब समस्याओं को ये क्यों निकाला गया था? पहली बात है, अभी हमारे ये मंच पे आप सुनोगे ये निकाला क्यों गया था। क्योंकि जब हम लोग वैरायटी अच्छी लाए तो उसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मतलब ज़्यादा देना। कैसे आपसे काम ज़्यादा लेंगे तो आपको दाल चावल रोटी ज़्यादा खिलाएंगे कि नहीं भैया? तो इसीलिए इसको लाया गया था। तब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम डायरेक्ट स्प्रे से दे सकें। जैसे तब रिसीवर वाले फ़ोन चलते थे या चिट्ठी लिखी जाती थी। तब तो ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट फ़ोन कर लें। तब ये उस समय की मांग थी कि चिट्ठी लिखी जाए। फिर समय की मांग आई रिसीवर वाला फ़ोन। फिर समय की मांग थी कि वो कीपैड वाला फ़ोन। आज समय का फ़ोन मांग है। देखो भैया हमारी बात रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और आपका भाई विदेश में बैठा तो बात कर लो। कोई है कि नहीं? तो वो समय की मांग थी। यूरिया DAP उस समय ज़मीन के माध्यम से देते थे। अब आजकल का समय जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए नैनो यूरिया, नैनो DAP आई है। ये DAP यूरिया है। नैनो नाम इसलिए दे दिया गया है कि ये सबसे छोटी इकाई है। एक DAP के दाने को 50,000 भागों में तोड़ा जाएगा। एक DAP के दाने को इतना बारीक कर दो कि उसके 50,000 टुकड़े हो जाए, तब समझो एक नैनो DAP का कण बन गया। और नैनो DAP जो है आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जो पत्तियों में छेद होते हैं वो NM से बड़े होते हैं, नैनोमीटर से बड़े होते हैं, उनसे छोटा है। इसको आप पत्तियों के ऊपर स्प्रे करके लगा सकते हैं। हम यूरिया DAP किस लिए लगाते हैं? अपनी फसल के लिए, ना कि मिट्टी के लिए, है कि नहीं? जरा बताओ। कोई लोग भाई मिट्टी के लिए लगाते हो कि हमारी मिट्टी काली हो जाए। सब लोग इसीलिए लगाते हो कि हमारी जो फसल मिले वो दमदार मिले और ज़्यादा पैदावार हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ये
किसान जो लगाते हैं ये डीएपी या यूरिया जो जमीन में लगाते हैं, जी। जो अधिक लगा रहे हैं, एक बीघा का 1 कट्टा लगा रहे हैं, जी। ये नुकसानदायक है या फायदेमंद है? अरे मैं बोल रहा हूँ 100% नुकसानदायक है। 100% आप किसी चीज़ से भी पूछ लीजिए, जो भी आप किसी चीज़ का आप अपने पे एनालाइज कर लीजिए। हम आपसे ज़्यादा बात करने लगे वो भी नुकसानदेह। जी। आप कोई काम आवश्यकता से ज़्यादा करते हैं अपने घर में या आप अपने खाने पीने पे ले लीजिए कि आप घी जो आपके फायदेमंद है, अगर कटोरी भर घी पी ले तो क्या है, नुकसान करेगा, है? बिल्कुल तो नुकसान ये करेगा। उसी तरीके से इस पे भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं कि आपको किसी और चीज़, आप अपने आस पड़ोस चीज़ें देख लीजिए जिनको आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, उनसे नुकसान होता है कि नहीं होता है। जी। अब यूरिया डीएपी होता क्या है, पहले ज़मीन में मिलता है, पहले भाई आप मिट्टी में डालते हो, मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में 70% हिस्सा उसका बेकार जाता है। 70% हिस्सा बेकार कैसे होता है, आपका 30 कुछ हिस्सा तो हवा में उड़ गया, कुछ हिस्सा आपका ज़मीन में चला गया और कुछ हिस्सा आपका गर्मी धूप से वो ऐसी अवस्था में चला गया जिससे पौधे को मिलना नहीं। 30% ही पौधे को मिलता है, जिससे आपका दिन पर दिन ये खेती जो है एक तरह से आप देख लो, दिन भर आप पानी ज़्यादा खेत में लगाने पड़ रहे हैं, जी। खेत में खरपतवार ज़्यादा उग रहे हैं, खेत में रोग ज़्यादा लग रहे हैं। कोई कीटनाशक और फफूंदनाशक दवाई दादा बताओ 5 साल पहले जानते थे आप? कोई नहीं जानते थे कि नहीं? नहीं जानते थे ना। तो आप ये मान लीजिए कि अब भी टाइम है, आप समझ जाइए ये एक नया युग है। जैसे बच्चा जब जवान होता है, छोटा बच्चा, तो कैसे हम बड़े बूढ़े पुराने हिसाब से घर चलाते हैं, नया लड़का थोड़ा चलाता है तो उसको लगता है कि गलत चला रहा, पर वो नई दिशा की तरफ भागता है। हम लोग उसको छूट देते हैं, उसको कदम बढ़ाने देते हैं। वैसे ये है नैनो टेक्नोलॉजी, ये एक बच्चे की तरह बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये आने वाले समय में इतना प्रभावशाली अभी भी है और इतने रिजल्ट जो आपको प्रभावशाली तौर पे दिख रहे हैं, आपको संदेह तो बिल्कुल करना ही नहीं है। और आप कोई भी चीज़ ग्रेनुअल जो ज़मीन के माध्यम से दे रहे हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ज़मीन के माध्यम से जो भी चीज़ देते हैं तो वो 75 हमारी मिट्टी कठोर हो रही है। मिट्टी को कठोर बना, आपकी रोग बढ़ा रहे, देख रहे हैं कितनी है। 2 दिन पहले पानी गिरा था, आज गर्मी बढ़ रही है। टेम्परेचर है 1 सेंटीग्रेड डेली हर साल बढ़ता जा रहा है। ये हमें से ज़्यादा यूज करेंगे एक तो दिन ज़्यादा ही हाँ ऐसी आएगी कि मिट्टी आग का गोला बन जाएगी। इसलिए हमको और पे आना है। धीरे